हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू द चैनल एग्जाम डिफेंडर। आप सभी का स्वागत है। तो आज को जो हमारा डीआई सेशन है उसमें आप सभी का स्वागत है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना सेशन। तो देखो, एक क्या है अपना हमारा आज का जो सेशन है उसमें हम क्या करने वाले हैं, डेटा इंटरप्रिटेशन यूपी ट्रिपल एस सी एंड जो भी अदर एग्जाम है बैंकिंग एसएससी जिसमें भी डीआई पूछा जाता है उन सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है। और इसके बाद में हमारा जो अर्थमेटिक का जो टॉपिक चल रहा है उसमें हमने परसेंटेज पार्ट 1, ठीक है, और पार्ट 2 को क्या कर लिया, कंप्लीट कर लिया है। परसेंटेज को अपन क्या करने वाले, परसेंटेज को हम लोग 3 पार्ट में करने वाले हैं। तो आज आई होप कि आज शाम में या फिर कल मॉर्निंग में आपका परसेंटेज का तो थर्ड सेशन है वो हम क्या करेंगे, इस पर यूट्यूब पे अपलोड कर देंगे। तो जिन लोगों ने अभी पार्ट 1 पार्ट 2 नहीं देखा है उसका लिंक यहाँ पे मैं आपको दे दूंगा आई वॉल पे, उससे आप क्या करिएगा, स्विच करके आप देख सकते हैं उन वीडियोज़ का लिंक। तो चलिए टाइम को वेस्ट ना करते अपना स्टार्ट करते हैं अपना सेशन। उससे पहले जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें, ठीक है, बेल आइकन को प्रेस कर लें और इस वीडियो के लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें जिससे और भी लोगों को क्या मिल सके, फ़ायदा मिल सके। तो आई होप आपने वीडियो को लाइक कर दिया होगा, चैनल को सब्सक्राइब करके इस लिंक को शेयर कर दिया होगा। अब हम बढ़ते हैं अपने सेशन की तरफ। हमारा इस सेशन में हमारा पहला डीआई आप सबकी स्क्रीन पे तो देखिएगा, ये क्या है, पाई चार्ट है। तो उसमें इस पाई चार्ट को आज हम लोग करने वाले हैं। आज का हमारा थोड़ा सा शार्ट सेशन रहेगा आई होप की, क्योंकि हम लोग क्या करेंगे, जल्दी जल्दी स्पीड में इस सेशन को कंप्लीट कर लेंगे। इसमें हम 2 डीआई सेट करेंगे, डाटा इंटरप्रिटेशन के 2 सेट करेंगे जो ठीक ठाक मतलब ठीक एकदम इजी लेवल है, बहुत ज़्यादा हाई नहीं है। जैसा कि यूपी ट्रिपल एस सी पेट का अभी एग्जाम लाइनअप है तो उसमें पूछा जाता है, तो उसी टाइप से हमने आज के सेशन को डिज़ाइन किया है। तो 1 मिनट आप इसको देखिएगा, उसके बाद में हम क्या करते हैं, इसको 1 बाय 1 क्वेश्चंस के सॉल्व करेंगे। एक बार समझिएगा क्या है पाई चार्ट का बेसिक कॉन्सेप्ट। अगर आपको नहीं पता है तो हमने जो बेसिक वाला टाइप्स वाला जो वीडियो करवाया है उसमें जाके देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट में आपको वो वीडियो मिल जाएगा। सारे जो भी आपके डीआई बन सकते हैं उन सब पे एक फाउंडेशन के लिए, उसके लिए कि बेसिक के लिए आपने क्या, हमने क्या किया, एक वीडियो बनाया हर टाइप का। ठीक है, तो उसमें आपको बिल्कुल बेसिक जीरो से स्टार्ट किया था। तो पाई चार्ट में क्या करते हैं हम लोग, उसमें उसका बेसिक एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। आई होप आप सबने इसको कर लिया होगा, क्योंकि एक सिंपल सा पाई चार्ट है। पाई चार्ट हमारा क्या कह रहा है, नीचे दिया गया पाई चार्ट एक कंपनी में 5 अलग अलग विभागों के में पुरुष कर्मचारियों की संख्या का प्रतिशत विवरण है। मतलब ये कंपनी है, उसमें 5 अलग अलग डिपार्टमेंट है, ठीक, अलग अलग विभाग हैं। उसमें क्या है, ये 5 विभाग रहे, इनके कलर से रिप्रेजेंट करता है अपने डिपार्टमेंट को। उसमें क्या है, टोटल जो मेल एम्प्लॉई हैं उनको दर्शाता है। तो टोटल पाई चार्ट में हमने बताया था ये टोटल कितना होता है, 100%। काउंट करोगे तो 100% ही होगा, ठीक है, 100% पुरुष कर्मचारियों की संख्या। और टोटल नंबर कितने एम्प्लॉई के, 2100। तो यहाँ से 20 से 20 खत्म, 1% की वैल्यू कितनी है, 21, ठीक है। बस इतना सा बेसिक है। अब सीधा चलेंगे क्वेश्चन पे। अभी देखना हम लोग क्या करते हैं, पाई चार्ट में एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकालते हैं। मतलब ये नहीं निकालेंगे कि ई वाले हैं 10%, मतलब 210 हो गए, ये कुछ नहीं करेंगे, सीधा परसेंटेज से ही पूरा इसका खेल चलता है। तो हमसे क्या कह रहा है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टोटल नंबर ऑफ मेल एम्प्लॉय इन डिपार्टमेंट ए एंड ई टुगेदर एंड दैट इज इन डिपार्टमेंट डी। विभाग ए और ई में मिलकर पुरुष कर्मचारियों की कुल संख्या, विभाग डी में पुरुष कर्मचारियों की कुल संख्या के बीच अंतर कितना है, अंतर कितना है। देखो, तो हमसे एक तरफ क्या कह रहा है, ए और ई आपके एक साथ आएंगे और डी किधर आएगा, अलग। तो इसमें आपका क्या है, ठीक है, तो इसमें क्या कह रहा है ये, ठीक है, हाँ। तो इसमें क्या, देखो ए की क्या संख्या कितनी, 24%, और ई की कितनी है, ई रहा आपका कितना, 10%। तो ये दोनों मिलके कितने हो गए, 34%, ठीक है। ये भैया परसेंट है, इसको ध्यान रखिएगा, 34%। और डी की अगर बात करें तो डी कितना है, 28%।
28%। हमें इनका डिफरेंस बताना है, तो ए और ई का अगर हम यहाँ से डिफरेंस देखें तो कितने परसेंट का, 6% का। और हमें पता है कि 1% की वैल्यू कितनी है, 21। तो 6% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6 गुणे 21 मतलब 126, ऑप्शन डी। क्योंकि ये चीज देखो, ये चीज हमें क्या करनी है, ये हमें पता है कि 1% की वैल्यू कितनी आएगी, 1% की वैल्यू कितनी आ रही है, 21। तो 6% की वैल्यू 126 हो जाएगी। ठीक है, मूव करेंगे अपने अगले क्वेश्चन पे। जैसा मैंने पहले बोला, आज का सेशन बहुत शार्ट रहने वाला है। तो यदि विभाग सी में पुरुष और महिला कर्मचारियों की संख्या का अनुपात 5:4 है, सी एक डिपार्टमेंट है, इसमें मेल और फीमेल कितने हैं, 5:4 के अनुपात में है। ओके ठीक, लेकिन यहाँ पे सी डिपार्टमेंट में उसमें मेल कितने हैं, 20%। रेशियो में जो 4 है, 20% में कितना है, 20 मतलब 4 गुना, तो ये 4 गुना कितना हो जाएगा, 16%। अब मेल कितने हो गए, 20, और फीमेल कितनी हो गई, 16। तो हमसे पूछ रहा, तो कंपनी में विभाग सी में कर्मचारियों की कुल संख्या, कर्मचारी मेल और फीमेल मिला के कितने हो गए, 36%। और 1% की वैल्यू कितनी है, 21। तो कुल संख्या हो जाएगी 21 गुणे 26। अब देखो यूनिट डिजिट कितना आएगा, 6, तो हमारा आंसर यही हो जाएगा। बट फिर भी हम चेक करते हैं, 21 का कितना होता है, 126। हासिल 12, 21 63 और 12 75, 756। अगले क्वेश्चन पे, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, विभाग ए और ई मिलकर, अगला क्वेश्चन कह रहा है विभाग ए और ई मिलकर पुरुष कर्मचारियों की संख्या का विभाग सी और ई मिलकर पुरुष कर्मचारियों की संख्या का अनुपात बताना है। ए प्लस बी का जो पुरुष कर्मचारियों की संख्या का अनुपात है वो हमें किससे बताना है, सी प्लस ई से। तो देखो यहाँ पे हमारा क्या है, ए ठीक और वी, 18, 24 और 18 मिलके कितने हो गए, एक बार मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, 24 + 18%। सी कितना है, 20 और 10, 20 प्लस 10%। तो 24 और 18 मिलके कितने हो गए, 42, और ये कितने हो गए, 30। इनको हम क्या करते हैं, इनको अगर हम कट कर दें 6 से तो 7 बार जाएगा, 6 से 5 बार जाएगा, तो 7:5, ऑप्शन ए। ठीक है, आज का हार्डली हमारा ज़्यादा से ज़्यादा हमें लगता है हमारा सेशन 20 मिनट का रहेगा। 20 मिनट में हम दोनों DI सेट कर लेंगे। ठीक है, तो ये DI सेट का चौथा क्वेश्चन है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 4 हमसे क्या कह रहा है, यदि विभाग डी में कर्मचारियों की कुल संख्या 1200 है तो महिला कर्मचारियों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखो कुल कर्मचारी मतलब कितने हैं, 1200। 1200 में क्या होगा, मेल होंगे और फीमेल होंगे। तो हमसे पूछ रहा है तो डी में महिला कर्मचारियों की संख्या ज्ञात करो। महिला कर्मचारियों की इसलिए पूछ रहा है क्योंकि यहाँ पे टोटल कितने हैं, 2100, और 2100 का डी रहा ये येलो वाला, इसमें 28% कौन है, मेल। तो यहाँ पे जो मेल हो जाएंगे वो कितने हो जाएंगे, 28% है, और 1% की वैल्यू कितनी है, 21%। ठीक है, तो 28 दूना 56, 560, और 28 एकन्ना 28, इसमें और जोड़ दो तो ये हो जाएंगे आपके 588। अगर ये 588 होगा तो फीमेल कितनी हो जाएगी, 1200 - 588। ठीक है, इनको अगर हम माइनस करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 2, 1 और 6, 612 मतलब ऑप्शन सी। ठीक है, एकदम सिंपल से DI हैं आज हमारे पास दोनों, और मुश्किल से मुझे लगता है कि 20 मिनट हो पाएगा, 20 मिनट ही होगा आज इन दोनों DI सेट को करने में, मुझे लगने वाला है। ठीक है, ओके देखो अगला हमारे पास क्वेश्चन क्या है, यदि कंपनी में विभाग सी में 40% पुरुष कर्मचारी विवाहित हैं तो ऐसे पुरुषों की संख्या ज्ञात कीजिए जो विवाहित नहीं है। पहले तो हमें उनकी संख्या बतानी है, किसमें, सी में। सी में मेल कितने हैं, 2100 का 20%। ओके, तो 2 जीरो से 2 जीरो कटे, मेल हैं कितने, 21 दूना 42, 420 है टोटल। ये कितने कुल हैं, इसमें से 40% क्या है, विवाहित है, तो 60% क्या होंगे, अनमैरिड। तो अनमैरिड वाले हमको बताने हैं। ओके,
तो हमें क्या बताने हैं, अनमैरिड वाले बताने हैं, ठीक है, जितने अविवाहित हैं। तो अनमैरिड कितने हैं, 420 टोटल हैं। इसमें से 60% क्या है अनमैरिड, क्योंकि 40% मैरिड है। 2 जीरो से 2 जीरो कटे, 6 दूनी 12, 6 चक्कू 24 और 1 25, मतलब 252। सॉरी, ऑप्शन डी होगा यहाँ पे, 252। ओके, क्लियर है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो एक डीआई सेट यहाँ पे हमारा कंप्लीट होता है। इस डीआई सेट को करने के लिए मैं आपको 1 मिनट का टाइम देता हूँ। 1 मिनट में आप इसको अच्छे से डिकोड कीजिएगा कि क्या क्या दे रखा है, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन इस पे स्टार्ट करेंगे। आई होप ये वाला सेट आप लोगों ने देख लिया होगा कि इसमें क्या है। इसको मैं एक बार पढ़ देता हूँ। हमसे क्या कह रहा है, लाइन ग्राफ में 2010 से 2014 तक दो जुम्बा कक्षाओं ए और बी में विभिन्न वर्षों में नामांकित सदस्यों की कुल संख्या को दिया गया है। जैसे अगर हम बात करें नीली वाली लाइन की, ब्लू लाइन की, तो वो कौन है, जुम्बा ए क्लास है। अगर ये ऑरेंज वाली, ये वाली दूसरी वाली लाइन देखें तो ये जुम्बा बी क्लास है। ओके, इसमें आपका डेटा दे रखा है। अगर हम बात करें 2010 में क्लास ए की तो कितने हैं, 170। यहाँ पे नंबर आपके सामने लिखा हुआ है, ये 240, ठीक है, ये 210, 80, 140, 160, ठीक है, ये कितना है 160, 240, ये 150, ये कितना है 70। तो ये क्लासिफिकेशन इनका दे रखा है कि क्लास ए में और बी में कितने कितने जुम्बा क्लास ए में कितने सदस्य हैं और जुम्बा क्लास बी में कितने सदस्य हैं। तो इस पहला क्वेश्चन हमारा वेस्ट ये रहा, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन हमारा आपके सामने ये रहा। इस क्वेश्चन को ट्राई करिएगा आप। ओके, ठीक है, ये है आपका 160। ठीक, देखो ये क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, ये इस क्वेश्चन को अगर हम देखें तो हमारा क्या कह रहा है, ये बस 2015 में दोनों वर्गों द्वारा 2014 की तुलना में नामांकित सदस्यों की कुल संख्या 20% वृद्धि हुई, नामांकित संख्या 20% की वृद्धि हुई है। तो 2015 में नामांकित सदस्यों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखो हमारा डेटा कितना दे रखा है, 2000। अगर डेटा की बात करें तो 2010 से लेकर 2014 तक दे रहा है। वो पूछ रहा है कि 2014 में जो नामांकन हुए, दोनों में मिला के जो 2014 में नामांकन हुए थे उससे 20 ज़्यादा है। तो 2015 में जो टोटल नामांकन होंगे, ठीक है, वो कितने होंगे, वो होंगे जो 2014 में हुए थे उससे 20% ज़्यादा। तो सबसे पहले तो हम देखेंगे तो 2014 में कितने हुए थे। तो 2014 में हुए थे यहाँ पे 70 और 150, मतलब यहाँ पे टोटल कितने हुए थे, 220। एक बार मैं संख्या ही लिख देता हूँ कि कितनी कितनी हुई थी। देखो यहाँ पे कितने 150 क्लास बी में और क्लास ए में कितने 70। तो कुल मिला के यहाँ पे कितने एडमिशन हुए थे 2020 220 या 2014 में थे। और इसमें इसके 20% ज़्यादा हुए, मतलब 120% अगर हम निकाल दें तो 2015 का निकल जाएगा। इसको हम क्या करें, 2 जीरो यहाँ से कट करें
तो 12 दूनी 24, 24 और 2 26, यहाँ पे कितने हो गए 264 का ऑप्शन कौन सा है? डी। ठीक है, चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है? फाइंड द रेशियो बिटवीन टोटल नंबर्स ऑफ बोथ क्लासेस इन 2011 टू द टोटल नंबर ऑफ बोथ क्लासेस इन 2014। 2011 और 2014 में जो कुल क्लासेस हैं उनका अनुपात बताना है। तो 2011 अनुपात बताना है 2014। तो 2011 में ये 220 और 80 मिलके, सॉरी 210, ये कितना है 210 और इधर कितना है 80। तो ये दोनों मिलके कितने हो गए 210 और 280 मिलके, सॉरी ये 60 है, सॉरी ये आपका 60 है। तो यहाँ पे 210 प्लस 60 हो गए 2000 प्लस 60 हो गए 2011 में। ओके, 14 में देख लेते हैं। 14 ये रहा 70 और 150 प्लस 70, तो यहाँ पे ये टोटल कितने हो गए 270, ये कितने हो गए 220। तो एक जीरो से एक जीरो कटा, आगे फर्दर कुछ इसका कटेगा नहीं, तो 27:22, ऑप्शन सी। ठीक है, अगले सेशन की तरफ मूव करते हैं, सॉरी अगले क्वेश्चन की तरफ। क्या कह रहा है? 2011 में जुम्बा ए सदस्यों की कुल संख्या 2014 में जुम्बा बी सदस्यों की कुल संख्या का कितना प्रतिशत है? 2011 में जो ए में है, तो 2011 में ए में कितने हैं, मतलब ब्लू वाली लाइन कितने हैं 60। ठीक है, 2011 ए और 2014 कहाँ पे? बी। तो 2014 ये रहा, इसमें बी में कितने हैं 150। हमसे पूछ रहा है 2011 में जो ए में है वो 2014 में बी का कितना प्रतिशत है। ए का प्रतिशत बताना है किससे? बी से। तो जिससे कंपेयर करते हैं उसको रखते हैं नीचे, और जिसको कंपेयर करते हैं उसको रखते हैं ऊपर इंटू 100, क्योंकि परसेंटेज में 100 पे बताना रहता है। ये हो गया 3 और ये हो गया 20 से 50 से काटेंगे 3 भी 50 से काटेंगे 2 बार, 3 से काटेंगे 20 बार, तो ये कितना हो गया 20 दूना 40%। ए का जो प्रतिशत है बी से वो कितना है 40%, मतलब ऑप्शन भैया सी नहीं बी। ठीक है, बी फॉर बाहुबली। ओके, अगला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहे हैं? टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स enrolled in Zumba एक from 2011 to 2014 together is what percent more than the total number of members enrolled in Zumba V classes 2013 and 14। ठीक, देखो दोनों चीज़ें अलग अलग हैं। यहाँ पे क्या कह रहा है? जो क्लास ए की बात कर रहा है, मतलब नीली वाली लाइन में 2011 से 14 तक सारी संख्याओं का कैलकुलेशन हमसे करवा रहा है। तो इसको हम टोटल जोड़ लेंगे 70 और 60, 230 और 140, 370। 370 में 200 जोड़ेंगे 570, और 570 में 70 जोड़ेंगे तो ये टोटल कितने हो गए 640 जुम्बा ए वाले। ठीक है, और जो वी की हमारे बात कर रहा है, और 2014 में जुम्बा बी में नामांकित कुल सदस्य से कितने प्रतिशत हैं? तो 2013-14 में बी क्लासेस में देखना है, मतलब वी का मतलब क्या है 13 और 14, तो 13 ये रहा 14 ये रहा, तो ये दोनों मिलके कितने हो गए 390। तो हमसे एक्चुअली ये पूछ रहा है कि 390 से ये हो गई 2013-14 में बी वाले, ठीक है, और ये हो गए ए वाले 11 से कहाँ तक 14 तक, 2011 से 2014 तक, तो ये कितने हैं? तो हमसे पूछ रहा जो ए वाले हैं वो इससे कितना अधिक है। तो ये देखो कितने अधिक हैं, अगर हम इसको 64 से माइनस करेंगे तो 0, 5 और 2, ठीक है 250 ही बचेगा, 250। ठीक, 250 और 390 मिलके कितने 400। तो ये 250 अधिक हैं कितने से? 390 से अधिक हैं, तो 100 पे अधिक हैं। 100 पे कितने अधिक है? तो एक जीरो से एक जीरो कटा, अब ये आगे कुछ कटेगा नहीं, तो ये आपका हो जाएगा 2500/39। ठीक है, तो देखो ये ऑप्शन सारे क्लोज दिख रहे हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक न्यू स्लाइड ऐड कर लेते हैं जिसको हमें कैलकुलेशन करने में थोड़ी सी आसानी हो जाएगी। हमें क्या करना है 2500 को भाग करना है किससे? 39 से।
ठीक है, देख लो एक बार कहीं पे कुछ गड़बड़ तो नहीं हुआ है। 13 एंड 14 जुम्बा क्लास बी की बात कर रहा है, तो ये कितने हो गए? 390 की कुल संख्या से कितने प्रतिशत अधिक है? तो ये 250 अधिक है, कितने से? 39 से। ठीक है, हाँ तो सही जा रहा है। हमारा क्लास ए में क्या है? 2011 से 14 तक। ओह सॉरी, हमने 10 भी उसमें इंक्लूड कर दिया, सॉरी सॉरी सॉरी। देखो 2010 से हमको दे रखा था ये 14 तक, ये 11 से 14 पूछ रहा था। हमने क्या किया है, देखो ये वाली वैल्यू तो हमारी सही है, बट 2000 इसमें हमें क्या करना था, इसमें हमें 2010 छोड़ना था। हमने क्या किया, हमने सारे इंक्लूड कर दिए उसमें, जिस वजह से हमारा आंसर क्या हो जाएगा? गलत। तो देखो ये हो जाएगा 60 और 40 200, 200 200 400, ये और 470 मिलके कितना हो गया? 470। हमें यहीं तक की वैल्यू लेनी थी, तो ये कितना हो गया? 470। अब ये कितना अधिक है? तो 90 सॉरी 80 अधिक है। 80 अधिक है किससे? 390 से। अब ठीक है, मामला हमारा कितना अब आगे कटेगा नहीं, तो हो गया 800 अनुपात। ठीक है, तो ये हमारा हो गया 800, और 800 को हम भाग किससे करेंगे? 39 से। ठीक है, तो 800 को हमें भाग किससे करना है? 39 से। तो 39 दूना कितना होता है? 78। बचा कितना? 2 हो गया 20, ज़ीरो लगाएंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 20 पॉइंट समथिंग के आसपास जो आंसर है वही तुम्हारा क्या हो जाएगा? आंसर। तो 20 वाला एक ही आंसर है हमारे पास, ऑप्शन ए। ठीक है, तो यही हो जाएगा हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ओके, तो मूव करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। थैंक यू सो मच। हमारा आज का जो सेशन था वो यहीं तक ही था, तो थैंक यू सो मच। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे जो भी अपकमिंग वीडियो होंगे उन सबका नोटिफिकेशन आप सब तक पहुंचता रहेगा। ठीक है, जिन लोगों ने अभी तक चैनल को लाइक नहीं किया है वो चैनल को लाइक कर दें, जिन लोगों ने शेयर नहीं किया शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। ये अपने चैनल का लोगो। ठीक है, अभी आपकी स्क्रीन पे कुछ प्लेलिस्ट आ रही होंगी, कुछ वीडियोस आ रहे हैं, उस पर जैसे आप टैप करेंगे उन पुरानी प्लेलिस्ट पे पहुंच जाएंगे जो पुराने वीडियो हैं। तो जिन लोगों ने पिछले वीडियोस नहीं देखे वो जाके यहीं से देख लें, आपको सामने अभी स्क्रीन पर दिख रहा है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई क्लास। मिलते हैं परसेंटेज के तीसरे क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।